अच्छे तरीके से मंजू समझा सकती है। अगर हम कर्नाटक की बात करें या केवल हम डाइटिशियन की बात करें, जैसे अभी हमारी लोकेश जी की बेटी हमारी अभी न्यूली शादी, अब डाइटिशियन मेरे सामने आ जाए, भले मेरे को कितने भी पैसे हैप्पी हेल्थ इंडिया से आ रही हूँ, तो उसने 4 सवाल कर दिए मेरे सामने, तो मुझे क्या ना भैया करना कर, नहीं करना मत कर, तेरी समझ में नहीं आता तो मत कर। पर लेकिन इसके सामने सवाल आ जाए तो ये क्या करते कि बैंड बजाती। हेलो, क्यों? क्योंकि एक तो डाइटिशियन है, दूसरा टू हैप्पी हेल्थ इंडिया प्रोडक्ट बहुत शानदार है और इसको नॉलेज है तो समझना, जहां पे डाइटिशियन प्रोडक्ट दे देगा वहां पे कभी भी पीछे होके आने वाला नहीं है। तो इसलिए अपनी महिला को साथ रखो, अपनी वाइफ को साथ रखो, अपनी बेटी को साथ रखो, अपनी मम्मी को साथ रखो और हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। और सच में कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? सारे लोग कामयाब। तो आज आपको मैं बिल्कुल दिल की बातें कह दूं, दिल की बातें कह दूं, बिल्कुल दिल की बातें। देखो मैं 21 ईयर्स हो गए हैं मुझे डायरेक्ट सेलिंग के, 21 साल हो गए हैं मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और 21 सालों में बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने सारे सपने पूरे किए, सारे सपने बनना है, इससे अच्छा होटल मेरा खुद का बनना है, इस अगस्त के अंदर चालू हो जाएगा। देवेंद्र, even only one person नॉर्थ ईस्ट जिसका खुद का 5 स्टार इस अगस्त में ओपन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। रेडिसन की मेरा फ्रेंचाइजी है, मैं रेडिसन का ऑनर हूँ। कसौली हिमाचल प्रदेश में रेडिसन बन रहा है, अगस्त के अंदर ओपन हो रहा है, उसका अकेला ऑनर आपका भाई है। ये सारी चीजें मैंने करी हैं, ये सारी चीजें मैंने करी हैं डायरेक्ट सेलिंग। हेलो, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अक्सर में से मैं मुकेश मेहता लोग बात पूछते हैं, पवन सर लोग 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपए के ऊपर भी एचएचए को छोड़ देते हैं। हेलो, लोग 5 लाख रुपया महीना कमाकर भी एचएचए को छोड़ देते हैं और 50,000 रुपया कमाने वाले भी कई बार एचएचए को। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग, केवल हैप्पी हेल्थ इंडिया नहीं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमाने पर भी कंपनियों को छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है लालच। हेलो, क्या होता है? लालच। वो बचपन में कहानी सुनी है आपने? हेलो, लालची कुत्ते वाली सुनिए, लालची कुत्ते वाली कहानी सुनिए। कि लालच एक ऐसी चीज है, लालच एक ऐसी चीज है जो अपने हिस्से का भी दे देगी, अपने हिस्से का भी दे देगी। 3-4 दिन पहले मेरे को एक बहुत सवाल आया कि पवन सर इन्वेस्टमेंट प्लान में ना लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा। मेरे सामने एक टीम बैठी हुई थी तो बहुत पैसा कमाते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे को 21 साल हुए, कितने साल हुए? 21 साल हुए डायरेक्ट सेलिंग, और मैंने ठीक ठाक पैसा बनाया, प्रोडक्ट बेस में बनाया। तू मुझे ऐसा कर, पिछले 21 साल तो मुझे हो गए हैं, 21 साल तो मुझे हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। हेलो, कितने साल? 21 साल तो मुझे हो गए डायरेक्ट सेलिंग में। पर लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के अंदर पिछले लगभग 26 साल से काम कर रहा है, 26 साल से 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में काम कर रही है। और ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ये लगभग 40 साल से चल रहे हैं। कितने साल से चल रहे हैं? 40 साल से चल रहे हैं। कितने साल से? 40 साल से इन्वेस्टमेंट प्लान किसी ना किसी रूप में चल रहे हैं, किसी बकरी के रूप में, किसी के भैंस के रूप में, किसी क्रिप्टो के रूप में, कभी किसके रूप में, कभी किसके रूप में। ऐसा है जरूर? 40 ईयर हो गए, कोई 5 साल में डबल, कोई 6 साल में डबल, कोई 7 साल में डबल, कोई 8 साल में डबल, कोई 9 साल में डबल, कोई 1 साल में डबल, कोई 6 महीने में डबल, कोई 3 महीने में डबल, कोई 2 महीने में डबल, कोई 1 मिनट में डबल। इधर से 2, इधर से लेके जाओ। तो ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? बंदा बोला ऐसा है। मैं कहा भूतनी के एक आदमी बता दे जिसने लोगों के पैसे डबल करके दिए और अपने शहर में रहता। सही बात। एक सिंगल आदमी बता दे जिसने पहले 10 साल पहले कंपनी में काम शुरू किया और आज 10 साल बाद वही कंपनी कर रहा हो। हेलो,
एक सिंगल आदमी बता दे कि पिछले 10 साल से वो 10 साल पहले क्रिप्टो में आया और आज भी वही क्रिप्टो कर रहा है। वो 10 साल पहले क्रिप्टो में आया तो उस क्रिप्टो को उसने दिखाया ये 1 रुपए का है, फिर 100 रुपए का हो जाएगा, फिर 1000 का हो जाएगा, फिर 1 करोड़ का हो जाएगा, फिर 1 लाख का हो जाएगा। मैं कहा भूतनी के एक आदमी बता दे और मैं तुझे प्रोडक्ट बेच दे हजारों आदमी इज्जत उसी महिला की है जो अपने आदमी के साथ है। जबरदस्त। हेलो यस, इज्जत उसी महिला की है जो अपने आदमी के साथ है। पैसे के लिए रोज आदमी बदलने वालों की इज्जत कभी नहीं हुआ करती। तो मेरे तुम्हारी हालत पता क्या है? तो तुम्हारी हालत मेरा वो है, अब तुम्हें लगेगा तो बुरा, और लेकिन कहानी सत्य है। अगर 10 साल से कोई है क्रिप्टो नहीं, कैसे हो गया? मतलब 5 साल से किसी ने शुरुआत करी हो तो मैं कहा भाई साहब अगर पैसा ही कमाना नहीं मकसद है ना तो सालों बैंक लूट लो। हेलो, अगर तुम्हारा मेन मकसद केवल पैसा कमाना ही है तो बैंक लूट लो। हेलो, बैंक लूट लो। चुप हो गए, कह रहा सर फिर ये बताओ प्रोडक्ट में लोग 4 साल बाद 5 साल बाद कंपनी क्यों छोड़ देते? मैं कहा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तुम्हारे चक्कर में। हेलो, तुम मुझे क्या दिखाते हो? ये देख 5 साल हो गए तेरे को लगे हुए, तू 2 लाख दे, मेरे को 2 साल हुए, मैं 10 लाख की गाड़ी ले आया, मैं 20 लाख की गाड़ी ले आया, मैं 25 लाख की गाड़ी है। क्योंकि साला लालच क्या है? बुरी बला है। तो तुम्हारे चक्कर में बेचारे का 1.5-2 लाख आ रहा है। हेलो, 6 महीने बाद तुम्हें शर्म नहीं आती कंपनी बदलने में, उस बेचारे का कैरियर खत्म हो जाता। हेलो, मैंने हजारों लोग संजय अपनी जिंदगी में ऐसे देखे पिछले 30 साल में, हजारों लोग ऐसे देखे हैं जो किसी कंपनी में 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए के पे आउट पे एक गलत डिसीजन ने पूरी जिंदगी खराब कर। हेलो, एक गलत डिसीजन ने पूरी जिंदगी खराब कर दी। क्योंकि जब इंसान चोरी करता है ना, बड़ा चोर कैसे बनता है? पहले दिन तो पोकट मारनी, छोटी मोटी चोरी करनी शुरू करा, धीरे धीरे करके वो बड़ा चोर बन जाता है। हेलो, और लास्ट एंड लेवल क्या होता है? एंड लेवल क्या होता है? एनकाउंटर। एंड लेवल क्या होता है? जेल। होता है या नहीं होता है? तो अगर तुम्हें वैसी जिंदगी जीनी है तो भैया दरवाजे खुले हैं। फिर मेरे को तीसरा सवाल उसने कहा, सर प्रोडक्ट बेस में रहकर प्रोडक्ट बेस में चला जाता है। हेलो, तो वो क्यों जाता है? मैं तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, हिंदुस्तान का हर आदमी परोना बनना चाहता है। हेलो, क्या बनना? जैसे ही आप बोलते हो कि सर देखो 5 साल में आपको 2 लाख आ रहा है, इधर आ जाओगे तो परोना बन जाओगे। हेलो, इधर आ जाओगे तो परोना बन जाओगे, सोनू शर्मा बन जाओगे। हेलो, इधर आ जाओगे। मैं बोल रहा हूँ भूतनी के, तू जिधर है, तू जिधर है उधर ही पवनोड़ा जैसे काम कर ले तो साले तू पवनोड़ा से भी बड़ा बन जाएगा। अब क्या है? जो आदमी 2 लाख रुपए के पे आउट पे, जितने में मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ, जो आदमी 2 लाख के पे आउट में है वो अपने 5 साल में 50 किलोमीटर से बाहर गया ही नहीं। किधर नहीं गया? 50 किलोमीटर से बाहर गया ही नहीं, 60 किलोमीटर से बाहर गया ही नहीं, एक स्टेट से बाहर निकला ही नहीं, अपना नेटवर्क उसने बड़ा किया ही नहीं। पवन रोड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, हर स्टेट में जाना, हर स्टेट में जाना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। हेलो, डोसा मिले तो डोसा खाना पड़ेगा। हेलो, इडली मिला तो साला इडली खाना, मछली मिला तो साला मछली खाना। हेलो, जो नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं खाते वो दूसरा कुछ खा सकते हैं। अपन तो समझो क्या है, अपन तो ऑल राउंडर है।
हम लोग क्या है, आवरण है। साला दाल मिलेगी दाल खाएंगे, भात मिलेगी भात खाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, बिहारवा को हम जाएंगे। तो लिट्टी चोखा मिलेगी तब तो लिट्टी चोखा खा लेंगे, है ना। और बाहर जाकर भी बिजनेस ही करना होता है। मुझे आज भी याद है, देवेंद्र सर में अभी हम पीछे केरला के टूर में रात को सोफे कर रहे हैं, जबकि हमें वहां पर किसी को किसी की समझ नहीं आ रहा। जैसे मैडम ने अभी ये बोला, आई डोंट हिंदी, हेलो, मुझे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। केरला और साउथ में जाता ना, लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती, मेरा जोश समझ में आता है। कंफर्टेबल जोन में सीधे लगता है साला इधर चला जाऊंगा, इधर साला 10-20 लाख का महीना 5 साल में आ जाएगा, 6 महीने बाद देखना उधर भी साला किसी और माँ को माँ बना रहा हो। हेलो, 6, क्योंकि उसकी आदतें खराब है, वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता, वो टीम के लिए मरना नहीं चाहता, और पवन उड़ा के लिए बनने के लिए अपनी टीम के लिए साला मरना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। ग्राउंड में जाके अपलाइन जब छोड़ जाती है ना, उसकी डाउनलाइन को जाके संभालना पड़ता है, बच्चों की तरह जाके मेहनत करनी पड़ती है। उन जो बापी चटर्जी से उसकी अपलाइन छोड़कर चली गई थी, उसके घर में जाके मीटिंगें दी है, 20-20 लोगों के साथ मीटिंगें दी है कि मैं खड़ा हूँ, इतना पूछ कर देखना, पवरा बनने के लिए आपको मरना पड़ेगा, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की एक बात समझ लेना, आप लीडर हो। कौन हो? लीडर हो। लीडर कौन हो? लीडर का मतलब क्या है? हेलो, हर हाल में, हर काल में। मैं एक आदमी का बड़ा फैन हूँ जिसका नाम है मिस्टर राहुल गांधी। हेलो, क्या नाम है? उस आदमी का इतना बड़ा फैन हूँ। देवेंद्र सर वो अपनी कंपनी के लिए खड़ा है, कांग्रेस के लिए। कोई आए, कोई जाए, कोई पप्पू बोले, कोई छप्पू बोले, कोई मप्पू बोले, कोई आए आदमी की लीडरशिप को सलूट करता हूं मैं। दोनों हिस्से आपके जीवन के अंदर समझना। एक हिस्सा है आपको अपनी कंपनी को बचाने के लिए लगे रहना, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। हालात कभी भी बदल सकते हैं। लोग ही हैं जो हालात बदल देते हैं। हेलो, ये वही कांग्रेस है जिसको कोई हरा नहीं सकता था, और ये वही कांग्रेस है जिता सकता है। राहुल गांधी जिताएगा। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। देखो, हालात बदल जाते हैं। ये वही बीजेपी थी, ये वही जिसने अपने दम पर कभी जीवन में किसी स्टेट में सरकार बनाई नहीं थी। हेलो, और आज बनी बनाई भी अपने कर ले। समझने का प्रयास करना, ये सारी कहानी क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करना। ये सारी कहानी किसकी है? लीडरशिप की, लगे रहने की। ये सारी कहानी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन 1 का प्लान है और ऑर्गेनाइजेशन 2 का प्लान है। ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 का प्लान है। केवल 2 लोग चाहिए। हेलो, केवल 2 लोग चाहिए। अगर आप लगे रहेंगे, पता नहीं कब आपके जीवन में एक साइड में पवन अरोड़ा आ जाए और दूसरी साइड में देवन आ जाए, तीसरी साइड में मांगू शर्मा आ जाए, चौथी में आशीष नरेश हो जाए, और आपकी कंपनी 0 से हीरो बन जाए, और आप 0 से ये वही जितेंद्र प्रजापति है। इसकी पुरानी फोटो देख रहा था मैं, इसकी पुरानी फोटो देखा, चुप्पू सा था, आम चूसा हुआ आम था, और आज
आज बोलना शर्ट भी बस 3 शर्ट का हुआ। पहली शर्ट पहन के आया, मेरा सर ठीक लग रहा, मैं कहा बिल्कुल ठीक लग रहा है, अच्छी शर्ट। 2 मिनट बाद देखा इसकी शर्ट बदल दी, लगा ये क्यों बदली, मेरा वो सर अच्छी नहीं लग रही, तो अच्छी लगी थी वो। जब हम निकलने लगे फिर इसने तीसरी पहन ली, मैं कहा अब इसमें क्या हुआ, तेरा आप वाली भी प्रिंटेड है ना, मांगूची वाली भी प्रिंटेड है, ऊपर सा वाली प्रिंटेड है, आशीष वाली प्रिंटेड है, तो मैं भी कलरफुल सी पहन तो समझने का क्या, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लगे रहना। क्या होता है, और पैसा अच्छों के रंग बदल देता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2 लोग थे, कितने लोग थे आशुली, 2 लोग आ रहे हैं। हेलो, आपको सफल बना रहे हैं और आपकी लीडरशिप में दम हो। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आदमी 5,000 रुपए के पे होते, कितने पे होते, और वो जब 50,000 के पे होते, उसके साथ लोग तो आ चुके होते हैं, और लेकिन उसके दिमाग में कंफर्टेबल जोन आ जाता है, घुस जाता है। हेलो, अब वो मरना छोड़ देता है। फिर क्या होता है, साल 1.5 साल 2 साल बाद 2 लाख 1.25 लाख के पे ऊपर हो जाए। अब वो क्या मरना छोड़ चुका हुआ है, इस पे को बढ़ाऊं कैसे, कंफर्टेबल जोन में जा चुका है, बीवी को छोड़ूं कैसे। हेलो हेलो हेलो